स्टूडेंट, मैं गौरव और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में है ना अच्छा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं आप लोगों का उसमें बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने उत्तराखंड में गोरखा शासन जो सीरीज थी वो शुरुआत की। तो जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार गोरखाओं ने गढ़वाल पे आक्रमण किया और फिर गढ़वाल पे आक्रमण करने के बाद जब नेपाल में खुद चाइना ने आक्रमण किया था तो फिर उन्हें यहाँ से गढ़वाल से भी और कुमाऊं से भी जाना पड़ा। तो देखिए, इस दौरान यहाँ से जब गए तो उन्होंने प्रद्युमन शाह जो गढ़वाल के राजा थे उनसे एक संधि की और उस संधि में उनसे कहा गया कि आपको 20,000 रुपया प्रति वर्ष आपको नेपाल सरकार को देना होगा। ये इनकी संधि की शर्त थी। तो प्रद्युमन शाह भी इनके आतंक से या इनके छोटे मोटे हर बार बार जो आक्रमण होते थे इनसे परेशान होकर उन्होंने इस संधि पे हस्ताक्षर किए और सहमति दी कि हम आपको 20,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब हम इसको आगे और शुरुआत करते हैं। तो जो संधि हुई थी तो उस दौरान देखिए उसके बाद क्या हुआ। पहले हेडिंग डाल दीजिए गोरखा शासन। गोरखा शासन देखिए, तो जब संधि हुई और ये लोग नेपाल चले गए अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए नेपाल गए। तो उस दौरान जो कुमाऊं में जो गोरखाओं ने बिठाया था वो बिठाया था हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को उन्होंने राजा का प्रतिनिधित्व के तौर पे बिठाया था। राजा के प्रतिनिधित्व के तौर पे नेपाल में कुमाऊं में अल्मोड़ा में हर्षदेव जोशी को बिठाया गया था। तो देखिए, जब ये संधि हुई इसके बाद जो चीजें हुई तो फिर गोरखाओं को धीरे धीरे ये लगना शुरू हुआ कि नहीं, जो हर्षदेव जोशी है ये योग्य बंदा नहीं है, योग्य इंसान नहीं है। तो इसे वो लोग क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं सीधा कहां, नेपाल। इसे सीधा उठा के नेपाल ले जाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब इसे नेपाल ले जाया जाता है तो ये वहां से जैसे तैसे करके भाग के आ जाता है। तो जब ये भाग के वापस आता है तो देखो उसके बाद क्या होता है। जब ये भाग के वापस आया तो यहां पे जो कुमाऊं है, कुमाऊं का अल्मोड़ा में, क्योंकि अल्मोड़ा में तो वो थे ही कौन, गोरखा शासन तो चल ही रहा था अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में क्या हुआ कि जो नेपाल के जो राजा थे, नेपाल के राजा, ये बात कर रहा हूं मैं कब की, 1995 की। ठीक है दोस्तों, 1995 में बात कर रहा हूं मैं। तो 1995 में जो नेपाल का शासक होगा, नेपाल का शासक है रण बहादुर शाह। ठीक है, रण बहादुर शाह शासक होगा। बात है 1995 की और अल्मोड़ा की। तो 1995 में रण बहादुर शाह ने अमर सिंह थापा को प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, प्रशासनिक बोल सकते हैं हम इसे, या सुब्बा या सूबेदार बोल सकते हैं, सुब्बा या फिर सूबेदार के तौर पे किसे नियुक्त किया था, अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा को नियुक्त किया गया। ठीक है, और अगर अमर सिंह थापा को तो सूबेदार नियुक्त किया गया था, लेकिन अब हम अगर बात करें कि जो सैन्य अधिकारी था तो सैन्य अधिकारी के तौर पे जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था आपके भक्ति थापा को। भक्ति थापा को नियुक्त किया गया था। और जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे नियुक्त हुए थे, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया गया था गोविंद उपाध्याय को।
गोविंद उपाध्याय को नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1995 में अमर सिंह थापा को सूबेदार, भक्ति थापा को सैन्य अधिकारी और गोविंद उपाध्याय को प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे कुमाऊं में नियुक्त किया गया रण बहादुर द्वारा। इधर देखो क्या स्थिति बन रही है, जो हर्षदेव जोशी था, तो हर्षदेव जोशी भाग के कहाँ गया था, नेपाल जब नेपाली उसे बंदी बना के ले गए तो वो वहां से भाग के आया और सीधा गया कहां पे, परमार वंश के प्रद्युमन शाह के पास। प्रद्युमन शाह के पास, परमार वंश के प्रद्युमन शाह के पास गया ये। तो जब ये प्रद्युमन शाह के पास गया तो इसने प्रद्युमन शाह से रिक्वेस्ट की, अपील की कि आप सेना इकट्ठी करिए और उस सेना को इकट्ठी करके आप मुझे दीजिए, जिससे कि मैं कुमाऊं से गोरखा शासन की समाप्ति कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रद्युमन शाह ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते आपकी हेल्प। ठीक है, इन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, प्रद्युमन शाह ने इन्हें अपने यहाँ पे वकील के तौर पे नियुक्त कर दिया। तो वकील के जब तौर पे नियुक्त कर दिया प्रद्युमन शाह ने हर्षदेव जोशी को, तो प्रद्युमन शाह ने 1797 में हर्षदेव जोशी को बनारस भेजा, ब्रिटिश रेजिडेंट के पास। ठीक है दोस्तों, तो हर्षदेव जोशी को 1997 में बनारस भेजा गया और किसके पास, ब्रिटिश रेजिडेंट के पास, ब्रिटिश रेजिडेंट के पास भेजा गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर्षदेव जोशी ने फिर से गेम खेल दिया। हर्षदेव जोशी ने यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट से बनारस में जाके जब मुलाकात की, और वो तो सिर्फ किस लिए गया था, प्रद्युमन शाह के बोलने पे। प्रद्युमन शाह ने अपना कुछ काम दिया होगा उसे, लेकिन यहाँ पे हर्षदेव जोशी ने ब्रिटिश रेजिडेंट से कहा कि आप हमारी सहायता करिए और कुमाऊं से गोरखा शासन की समाप्ति के लिए हमारी मदद करिए या हमें सैन्य शक्ति का उपलब्ध कराइए। लेकिन यहाँ पे भी ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी इसमें कोई भी सहायता नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, देखो इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जो अब यहां से भी प्रद्युमन शाह ने भी मना कर दिया, ब्रिटिश रेजिडेंट ने भी मना कर दिया। अब जो तीसरा नंबर आता है, तीसरी बार हर्षदेव जोशी जो जाता है, वो जाता है आपके संसार चंद के पास। ठीक है दोस्तों, तो जो संसार, तो देखिए यहां से भी प्रद्युमन शाह भी उसे मना कर देता है और ब्रिटिश रेजिडेंट्स भी मना कर देता है। तो ये दोनों ही आस उसकी खत्म हो चुकी होती है। अब बात आती है कि वो जाता है फिर तीसरी बार, और वो जाता है कांगड़ा। कांगड़ा पड़ता है, हिमाचल का राज्य है एक। हिमाचल के राज्य में कांगड़ा में एक राजा है संसार चंद। ठीक है, तो ये फिर हर्षदेव जोशी कांगड़ा में जाता है संसार चंद के पास कि आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन यहां से भी कोई बात नहीं बनी, यहां से भी संसार चंद ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो इतनी बात समझ आई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब थक हार के जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली हर्षदेव जोशी को, तो हर्षदेव जोशी ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर दिया। अब जब कहीं से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ के लिए उसने जगह जगह जाना, भटकना शुरू किया था कि पहले खुद ही तो ये कुमाऊं में गोरखाओं को आमंत्रित करता है अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए। फिर अब जब परेशान हो गया, गोरखाओं ने उसको लात मार दी, तो उसके बाद अब वो दोबारा से क्या कर रहा है, यहाँ फिर गोरखाओं को भगाने की साजिश कर रहा है। तो देखो कितना बड़ा गेम प्लानर था ये। ठीक है ना, घर का विभीषण ऐसे ही नहीं बोला गया राहुल सांकृत्यायन द्वारा इसको। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ फिर प्रद्युमन शाह ने मना किया, ब्रिटिश रेजिडेंट ने मना किया और कांगड़ा में संसार चंद ने मना कर दिया। इसने थक हार के संन्यास लिया और कहा कि भैया अब माफ करो। ठीक है, राजनीति से कुछ होना तो है नहीं। तो ये क्या करता है, ये लास्ट में कनखल कहाँ पड़ता है, हरिद्वार में जाके बस जाता है। ठीक है, ये बोलता है कि अब हमारे बस का है नहीं राजनीति में। ठीक है, और इसकी राजनीति का जो इसमें जो भूत लगा हुआ था वो सारा उतर जाता है और कनखल में जाके बस जाता है। तो यहाँ ये हर्षदेव जोशी की कहानी होती है खत्म। अब यहाँ देखिए इधर कि
तो ये चैप्टर आपका हो गया क्लोज, हर्षदेव जोशी वाला। अब इधर देखिए कि अल्मोड़ा में कौन था, अल्मोड़ा में 1995 में रण बहादुर शाह ने सूबेदार अमर सिंह थापा, सैन्याधिकारी भक्ति थापा और प्रशासनिक अधिकारी गोविंद उपाध्याय को नियुक्त किया था। क्लियर है? आप लोग नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि सबसे पहले जो सूबा या सूबेदार नियुक्त हुआ था कुमाऊं में वो हुआ था जोगामल, जोगामल। ठीक है, जोगामल सबसे पहले सूबा नियुक्त हुआ था कुमाऊं में। और ये क्वेश्चन में आता है, और ये जो नियुक्ति हुई थी इसकी, ये हुई थी 1791 से और 1792 तक ये इसमें रहा था। 1791 से 1792 तक ये जोगामल रहा था। ठीक है, तो ये इतना समझ आया। चलिए अब देखिए आगे, ठीक है। तो आप जो जोगामल था ये 1791 से 1792 तक प्रथम जो सूबेदार नियुक्त हुआ था यही हुआ था कुमाऊं में। अब बात आती है धीरे धीरे करके, देखो उसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पे जब इसको, अब यहाँ करते हैं हम बात गढ़वाल राज्य की। गढ़वाल राज्य जो था, गढ़वाल राज्य एक तरीके से अपने सबसे ज्यादा जो फेलियर थी या सबसे ज्यादा जो निर्बलता थी, अराजकता थी, उसके चरम सीमा पे चल रहा था। ठीक है दोस्तों, इस समय क्या था कि जो गढ़वाल के जो राजा थे प्रद्युमन शाह और उनका छोटा भाई पराक्रम शाह, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह। तो जो पराक्रम शाह थे, पराक्रम शाह ने अंदर मंत्रिमंडल के साथ सत्ता हस्तांतरित करने या हथियाने के लिए एक प्रपंच या षड्यंत्र रचा हुआ था। इस षड्यंत्र में एक तो आंतरिक कलह चल रही थी राज्य में, दूसरा कि सबसे मेन बात यह थी कि उस समय भूकंप आया था। ठीक है दोस्तों, और भूकंप की बात करें तो जो भूकंप आया था वो आया था 1803 में। ठीक है, तो जो भूकंप आया था तो इस भूकंप के कारण जो श्रीनगर ये क्या थी, राजधानी, श्रीनगर राजधानी थी जो, वो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। ठीक है, 1803 में भूकंप आया और श्रीनगर राजधानी तहस नहस हो गई। ठीक, इसी दौरान क्या चल रहा था कि आंतरिक कलह चल रही थी, मंत्रिमंडल में आपसी टकराव हो रहे थे और आपसी कलह के कारण यहाँ पे बिल्कुल अराजकता फैली हुई थी। इस राज्य में भी बहुत बुरी कंडीशन चल रही थी। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो पराक्रम शाह था, पराक्रम शाह ने भी यहाँ पे काफी सत्ता हस्ताने के लिए काफी प्रपंच रचे। लेकिन जो ये सारी ही घटनाएं गढ़वाल राज्य की थी, ये सारी ही घटनाएं गई किसके पास, नेपाल दरबार में गई ये सारी घटनाएं। और जब ये सारी घटनाएं नेपाल दरबार में गई तो इन्होंने इस दौरान गढ़वाल में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब जो इन्होंने आक्रमण किया गढ़वाल में, तो सबसे पहले जो उस नेपाली सेना का जो प्रतिनिधित्व किया वो किया अमर सिंह थापा ने। हस्तिदल चौतरिया ने, बमशाह चौतरिया ने, और रणजोड़ थापा ने। रणजोड़ थापा ने, इन चारों ने ही क्या किया, अपनी सेना का नेतृत्व किया। इन्होंने जो आक्रमण किया वो किया चमोली से। इन्होंने जो आक्रमण किया गढ़वाल पर, आक्रमण जो किया गया वो किया गया चमोली से आक्रमण किया गया। ठीक है, तो जब चमोली से इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने क्या किया, चमोली से आक्रमण, जब चमोली से ऊपर के लिए चढ़े तो ऊपर के लिए चढ़ते हुए इन्होंने दो जगह आक्रमण किया, एक चंबा और दूसरा बाड़ाहाट में। ठीक है, तो इन्होंने दो जगह आक्रमण किया, एक तो बाड़ाहाट और दूसरा किया चंबा।
ठीक है। बाड़ाहाट का जो प्राचीन बाड़ाहाट को आधुनिक वर्तमान समय में उत्तरकाशी कहा जाता है। और चंबा का प्राचीन नाम चमुआ था, इसको प्राचीन नाम इसका चमुआ था। ठीक है, तो यहाँ आक्रमण किया, तो जो ये दोनों ही स्थान थे यहाँ पे प्रद्युमन शाह जो गढ़वाल नरेश था वो हार गया था। ठीक है, तो जब प्रद्युमन शाह इन दोनों ही जगह पे हार गया तो ये प्रद्युमन शाह वापस से अपनी राजधानी श्रीनगर लौट आया। तो श्रीनगर जब लौट आया तो इसने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया इससे, तो इसने क्या किया, प्रद्युमन शाह ने अपना पूरा बोरिया बिस्तर बंद किया, ठीक है, और अपने परिवार सहित देहरादून भाग गया। तो जब ये देहरादून गया, ठीक है, तो देहरादून में क्या हुआ कि देखो ये बात है कब की, कि जो गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था ये हुआ था फरवरी 1803 में ये आक्रमण हुआ था। गढ़वाल पर आक्रमण फरवरी 1803 में हुआ था। ठीक है, तो फिर जो प्रद्युमन शाह था, प्रद्युमन शाह देहरादून भाग गया। ठीक है, और देहरादून अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके भाग गया। लेकिन देहरादून में जाके फिर जो अमर सिंह थापा या नेपाली सेना थी, नेपाली सेना ने प्रद्युमन शाह का पीछा किया और देहरादून चले गए। ठीक है, और उसी समय अक्टूबर 1803 में गोरखाओं ने देहरादून पे भी कब्जा कर लिया। देहरादून पर कब्जा किया। ठीक है, देहरादून पे कब्जा कर लिया। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई थी। अब कुमाऊं से वो श्रीनगर आए और गढ़वाल से होते हुए फिर वो देहरादून चले गए। गोरखा तो देहरादून पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो फिर क्या हुआ, जो प्रद्युमन शाह था, प्रद्युमन शाह गया लंढौरा राज्य के जो राजा थे उनके पास। ठीक है, तो जो प्रद्युमन शाह ने जो मदद मांगने की वो की, लास्ट जो उनकी एक कोशिश थी अपने राज्य को बचाने की, तो वो प्रद्युमन शाह ने क्या किया कि लंढौरा राज्य, ठीक है, लंढौरा राज्य या वर्तमान में इसे सहारनपुर भी कहा जाता है। सहारनपुर, तो लंढौरा या सहारनपुर राज्य में जो राजा थे रामदयाल सिंह, राज्य थे यहाँ पे, राजा थे रामदयाल सिंह। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रद्युमन शाह ने रामदयाल सिंह से मदद मांगी। और जब रामदयाल सिंह से इन्होंने मदद मांगी तो रामदयाल सिंह ने मदद तो की इनकी, लेकिन जो प्रद्युमन शाह थे, प्रद्युमन शाह को अपनी सारी संपत्ति, अपने गहने जेवरात सब कुछ बेचने पड़े। तो इस सारी चीजें बेचने के बाद तब रामदयाल सिंह ने प्रद्युमन शाह को 12,000 सैनिक दिए। ठीक है, तो 12,000 सैनिक दिए गए रामदयाल सिंह द्वारा, किसको, प्रद्युमन शाह को। ठीक है, तो जब प्रद्युमन शाह को 12,000 सैनिक दिए गए तो उसके बाद फिर ये सैनिक लेके प्रद्युमन शाह गया कहां, खुड़बुड़ा के मैदान में। तो ये 12,000 सैनिक लेके खुड़बुड़ा के मैदान, और खुड़बुड़ा का जो ये मैदान है ये है देहरादून में स्थित। ठीक है, तो खुड़बुड़ा के मैदान में 12,000 सैनिक लेके प्रद्युमन शाह गया और खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध हुआ। और जो ये युद्ध हुआ था ये हुआ था प्रद्युमन शाह और अमर सिंह थापा के बीच। अमर सिंह थापा के बीच हुआ था। ठीक है, तो जो ये युद्ध हुआ था तो ये प्रद्युमन शाह और अमर सिंह थापा के बीच में हुआ था। तो देखिए फिर इसके बाद अमर सिंह थापा के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में
इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है प्रद्युम्न शाह, और ये होता है 14 मई 1804 को। ठीक है, खुड़बड़ा मैदान में जो युद्ध होता है, ये युद्ध होता है 1804 को, मई 1804 में ये खुड़बड़ा मैदान में युद्ध हुआ, और 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जब वीर गति को प्राप्त होता है तो जो गोरखा होते हैं, गोरखा प्रद्युम्न शाह के भाई को, और कौन से भाई, देखो इसमें यहाँ पे 2 भाई रहते हैं, पहला है पराक्रम शाह और दूसरा होता है इसमें प्रताप शाह। ठीक है, पराक्रम शाह और प्रताप शाह। तो जो गोरखा सैनिक होते हैं ये किसको ले जाते हैं उठा के, प्रताप शाह को नेपाल ले जा देते हैं। ठीक है, और जो पराक्रम शाह होता है ये क्या करता है, भागने में सफल होता है, तो ये भागने में सफल हो जाता है पराक्रम शाह। तो पराक्रम शाह बोला, जो एटकिंसन है वो भी कहते हैं कि पराक्रम शाह भाग के नालागढ़ हिंदूर गया था, नालागढ़, ठीक है, हिंदूर, नालागढ़ के हिंदूर में। ठीक है, और जो नालागढ़ पड़ता है, नालागढ़ आपका सोलन जनपद में पड़ता है, हिमाचल में, सोलन हिमाचल में, सोलन नालागढ़ हिंदूर कहां पड़ता है, सोलन हिमाचल में पड़ता है। ठीक है, तो यहां भागने में सफल हुआ। ठीक है, अपने साले के पास अपनी बीवी के साथ ये भाग के निकल गया था। प्रताप शाह को गोरखा सैनिक नेपाल ले गए, और प्रद्युम्न शाह का पुत्र सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह को प्रद्युम्न शाह के जो राज परिवार के जो व्यक्ति होते हैं, जो क्या करते हैं, राज परिवार से काफी सहानुभूति रखते हैं, या फिर उनके अपने खास लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह को भगा के कहाँ ले जाते हैं। ये आपका जो प्रद्युम्न शाह का पुत्र होता है सुदर्शन शाह को राजा के जो राज्य के जो खास लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रिटिश सुरक्षा में, सुदर्शन शाह को ब्रिटिश सुरक्षा में कहा ले जाते हैं, ये ले जाते हैं ज्वालापुर में, हरिद्वार ज्वालापुर में ब्रिटिश सुरक्षा में ले जा देते हैं, ज्वालापुर में ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ही 1804 में समस्त उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन हो जाता है। ठीक है, जिसमें अमर सिंह थापा और उसके पुत्र रणजोर थापा, इन दोनों का ही पूरे उत्तराखंड में पूरे ही उत्तराखंड में अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए, अपने और सुझाव दीजिए हमें, और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए।